एक बार की बात है, एक दिन महाराज कृष्ण देव राय का दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की ही तरह राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। तभी महाराज ने एक अजीब सी गंध महसूस की। उन्होंने सभासदों से पूछा, क्या उन्हें कोई दुर्गंध महसूस हो रही है? इस पर सभी सभासदों ने मना कर दिया कि उन्हें कोई भी गंध नहीं आ रही है। लेकिन तेनालीराम अपने आसपास की हवा को महसूस करते हुए बोला, हाँ महाराज, ऐसी गंध मरे हुए चूहे के शरीर में सड़न उत्पन्न होने के कारण पैदा होती है। लगता है कहीं आसपास कोई चूहा मरा हुआ है। इस पर महाराज ने सेवकों से चूहे को खोजने को कहा। थोड़ी ही देर में एक सेवक ने मरा हुआ चूहा ढूंढ निकाला और उसे लेकर महाराज के पास चला आया, जिस कारण महाराज सेवक पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने इसे खोज निकाला, मगर इसे यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी? इसे कहीं फेंक आते और फिर मुझे आकर सूचना दे देते। अब बताओ मैं इस चूहे का क्या करूँगा? जिस कारण सेवक भी डर से कांपने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप चाहें तो चूहा इस दरबार के सबसे विद्वान सभासद तेनालीराम को भेंट कर सकते हैं। आपने उसे तरह तरह के उपहार दिए हैं और आज इसे मरा चूहा भी दे ही दीजिए। उस दरबारी की बात पर सभी सभासद हंसने लगे। बोलने वाला सभासद इस दरबार में मस्करा सभासद माना जाता था, इसलिए महाराज ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। मगर तेनालीराम उस सभासद की बातों में छिपे कटाक्ष को समझ गया था, इसलिए उसने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, माननीय सभासद, यदि महाराज ने मुझे ये चूहा उपहार में दे दिया तो मैं इसे आदर के साथ ग्रहण करूंगा। वैसे भी चूहा विकल्पों का प्रतीक है, जिस कारण ही वो भगवान गणपति का वाहन है। महाराज तेनालीराम के प्रतिवाद पर मुस्कुरा उठे और बोले, मरे चूहे का तुम क्या करोगे तेनाली? इस पर तेनालीराम ने कहा, महाराज, यदि आपने मुझे ये चूहा भेंट किया तब मैं ये समझूंगा कि आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, और ये परीक्षा देने के लिए मैं इस चूहे से व्यापार करूंगा। मरे चूहे से व्यापार ये तुम कैसे कर सकते हो तेनालीराम? महाराज ने पूछा। इस पर तेनालीराम ने कहा, महाराज, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग है, कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। मैं इस मरे हुए चूहे को किसी सपेरे को बेच आऊंगा और उससे गुड़ खरीद लूंगा, और इन दिनों अब गर्मी का मौसम भी है, जिस कारण मैं उस गुड़ को पानी में मिलाकर मीठा पानी बेच दूंगा। मीठा पानी बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे चना खरीद दूंगा, और चना बेचकर चने से बने पकवान, सत्तू, गुड़, चना आदि बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा, और उन पैसों से कोई बड़ा रोजगार आरंभ कर लूंगा। महाराज तेनालीराम की ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सभासदों से कहा, तेनालीराम की यही तर्क बुद्धि उसे तेनालीराम बनाती है। ऐसी तर्क बुद्धि आम इंसान में प्राय दुर्लभ है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे दरबार में तेनालीराम जैसा बुद्धिमान सभासद मौजूद है। मैं आज तेनालीराम के उत्तर से इतना संतुष्ट हूँ कि इसके लिए स्वर्ण मुश्क पुरस्कार की घोषणा करता हूँ तथा राज्य के कोषाध्यक्ष को आदेश देता हूँ कि तेनालीराम को पुरस्कृत करने के लिए 5 तोले सोने का चूहा बनाकर दरबार में यथाशीघ्र सौंपे। महाराज के इस आदेश का पालन हुआ और उस दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को सोने का चूहा पुरस्कार में देकर उसे अपने गले से लगा लिया, और तेनालीराम के आलोचकों को महाराज की ओर से एक करारा जवाब मिल चुका था।